अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आज हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिटेल से पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे और फार्मेसी की। ठीक है कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल क्या है और फार्मेसी क्या है। अच्छा, जो फार्मास्यूटिकल होता है ना, फार्मास्यूटिकल कोई भी मेडिसिन होती है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर बताता है। ठीक है, पेशेंट को कोई भी मेडिसिन हो सकती है, लिख कर देता है डॉक्टर पेशेंट को, उसे कहते हैं हम फार्मास्यूटिकल। और फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी हमारे पास होती है, वो प्लेस होती है जहाँ पर मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अब इसका डिफरेंस हमारे पास क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है हमारे पास, वो इंडस्ट्री है जहाँ पर हम न्यू कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, न्यू कंपाउंड बनाए हैं हमने, उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसके इफेक्ट देखेंगे कि ह्यूमन जो हेल्थ है उस पर उसके इफ़ेक्ट क्या है और उसे क्या किया जाएगा, फिर उसे एग्जामिन किया जाएगा, देन वो फर्दर सोसाइटी में यूज़ के लिए जाएगी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या काम है कि न्यू कंपाउंड बनाना, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करना और उसके इफ़ेक्ट को मालूम करना ह्यूमन हेल्थ पर। और फार्मास्यूटिकल क्या है? फार्मास्यूटिकल कोई भी मेडिसिन हो सकती है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। और फार्मेसी क्या है? फार्मेसी हमारे पास वो प्लेस है जहाँ पर मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, 19th सेंचुरी से पहले जो है फार्मेसी और मेडिसिन को दोनों को एक ही पार्ट समझा जाता था कि जो फार्मेसी है वो मेडिसिन का ही पार्ट है। लेकिन 19th सेंचुरी के थर्ड पार्ट में, फर्स्ट जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई उसमें फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि जो फार्मेसी और मेडिसिन एक दूसरे से सेपरेट है, इन दोनों का नॉलेज ही एक दूसरे से सेपरेट है। आल्थो ये एक दूसरे के करीब है, ठीक है, इनका नॉलेज मिलता जुलता है, लेकिन ये सेम हम कंसिडर नहीं करेंगे। फार्मेसी एक अलग पार्ट है और मेडिसिन हमारे पास क्या है, एक अलग पार्ट है। और यहाँ पर हर कंट्री जो होता है, हर कंट्री की जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो डिपेंड किस पे करता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्या है? जहाँ पर न्यू कंपाउंड को बनाया जाता है। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, मेडिसिन को प्रिपेयर्ड करती हैं। प्रिपेयर्ड करने के बाद उनको देखती है कि ये किस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है और ह्यूमन हेल्थ पे इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में क्या होता है कि मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, न्यू कंपाउंड को बनाया जाता है, फिर उसकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग करके मतलब मार्केट में, सोसाइटी में लोगों को दी जाती है और लोगों, ताकि लोग उसे यूज़ करें और इसके पता चले कि ये किस बीमारी के लिए, ये मतलब ये ह्यूमन हेल्थ पे इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ कितनी हो रही है। ये जो है, ये सारा का सारा काम क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का काम होता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है और मार्केट में उसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फार्मास्यूटिकल जो है वो इम्पोर्ट, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या है, जैसे जैसे डिजीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे मेडिसिन का यूज़ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम पिछले 10 सालों से अब तक का कंपेयर करें तो यह अब बहुत ज़्यादा जो है मेडिसिन प्रिपेयर्ड हो चुकी है। जिस तरह से बीमारियां इंक्रीज होती है, सेम इसी तरह से क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उस बीमारी के इलाज के लिए क्या करती है, मेडिसिन को प्रिपेयर्ड करती है। जो फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती है, उनका मेन जो मतलब मेन जो उनका मकसद होता है, जो उनका एम होता है, वो क्या होता है, लोगों को ज़िंदगी देना। ठीक है, उन लोगों की सेहत को इम्प्रूव करना, उन्हें हेल्थी रखना। तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती है वो एक तो हमारे जो मुल्क है उसमें तरक्की में इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। उसके अलावा हमारे सोसाइटी में भी क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हमारी सोसाइटी का क्या, दोनों का क्या ताल्लुक है, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती है। अच्छा, फर्स्ट देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी के लिए।
तो फर्स्ट इज ट्रीटमेंट इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इंक्रीज की है इसने ज़िंदगी के इम्कानात बढ़ाए हैं फार्मास्यूटिकल्स ने, ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वो हमारे मुल्क की तरक्की में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बीमारियाँ इंक्रीज होती है, इसी तरह से फिर मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है उस बीमारी के इलाज के लिए। अगर हम पिछले 2000 से और 2002 तक का कंपेयर करें, तो जैसे भी जितनी भी हमारे पास डिजीज़ इंक्रीज हुए हैं, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने मेडिसिन को भी प्रिपेयर किया है। और इस तरह से क्या हुआ है कि हमारे जो लाइफ के चांसेस है वो 73% बढ़ चुके हैं। और 30 जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में शुमार हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड वाला देखें, द इंडस्ट्रीज ट्राइज टू इरिडिकेट एंड एलिमिनेट डिजीज़। अच्छा, जो इंडस्ट्रीज़ होती है इनका मेन मकसद क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिजीज़ को देखना, ठीक है, डिजीज़ है क्या, फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन प्रिपेयर करना। मेडिसिन प्रिपेयर करने का मकसद होता है कि जो ये डिसीज़ है इसको हम ख़त्म किया जाए, उसकी एलिमिनेशन की जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है और वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम है वो बंद रहे, ठीक है। देखिए, स्मॉल पॉक्स क्या है? हमारे पास चीचक, ये पुरानी बीमारी है, ये इसका पहले इलाज नहीं था, ठीक है। फिर क्या किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने? इस बीमारी की इलाज किया है, और अब ये देखिए आपको बहुत कम, ठीक है, बहुत कम लोगों में चेचक की बीमारी नजर आएगी या स्मॉल पॉक्स नजर आएंगे। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम WHO भी कहते हैं, इसने ये दावा किया है कि जो स्मॉल पॉक्स है अब दुनिया से ग्लोबली एलिमिनेटेड हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, रिड्यूस्ड पेन एंड सफरिंग। अच्छा, ये क्या करती है फार्मास्यूटिकल? जो हमारे पास जो पेन होता है, दर्द होता है, और जो बीमारी में मुबतला होते हैं, उनको पेन को ख़त्म करने के लिए भी हम फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन का यूज़ करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आम इंसान पे, और जो कोई भी इंसान है जिसे पेन हो, उस पर क्या होता है, 4 टाइम्स मेंटली लेवल होता है वो चेंज होता है। बिकॉज जो बीमार इंसान होगा उसको जो है पेन होगा, ठीक है, एग्जाइटी होगी, और वो उसे काम करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, तो उसे वो थोड़ा सा डल रहता है। तो ये अगर फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन को यूज़ किया जाता है तो फिर क्या होता है, एक तो हमारी सेहत ठीक रहती है, उसके अलावा पेन होता है तो हम उससे भी निजात हासिल करते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला देखिए, वैक्सीन सेव मनी। वैक्सीन की वजह से मनी को, हम पैसों को सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। वैक्सीन्स के यूज़ करने से क्या होता है कि मिलियंस लाइव्स को हम सेव कर सकते हैं। जब वैक्सीन्स बनाई जाती है, वैक्सीन्स को एक बार लगा दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, पूरी उम्र वो बीमारी नहीं आती इंसान में। अगर एक बार वैक्सीन लग जाए तो वो उस बीमारी से महफूज हो जाता है। तो इस तरह से वैक्सीन कम पैसों में प्रिपेयर हो जाती है, और ये इफ़ेक्टिव भी होती है, तो इससे हम वैक्सीन के इस्तेमाल से मनी को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हॉस्पिटल स्टे आर शॉर्टर। हॉस्पिटल में रहना जो है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? देखिए, जब ऑपरेशन वगैरह की जाती थी, सर्जरी की जाती थी, तो फिर उसे ऐसी कोई मतलब मेडिसिन नहीं होती थी कि ताकि उसका जो जख्म है, जो वाउंड है, वो जल्दी से भर जाए। तो लेकिन जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या करती है, ऐसी मेडिसिन को प्रिपेयर किया है कि जब सर्जरी हो तो ताकि वो मेडिसिन यूज़ करे और पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है, तो वो जल्दी चार्ज हो जाए। उसके बाद है द इंडस्ट्री एम्प्लॉयज बिलियंस ऑफ पीपल। इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया किया है। कैसे रोज़गार मुहैया किया है? जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है वो लोगों को, बिलियंस लोग जो है उससे रोज़गार हासिल करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है, और ताकि जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की जाए, फिर उन पर रिसर्च की जाए, फिर रिसर्च करने के बाद उन्हें प्रिपेयर किया जाए, उनसे एक मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो है ज़्यादातर लोगों को, उन लोगों को जॉब दी जाती है जो कि एजुकेटेड लोग होते हैं, और जो कि पीएचडी से, पीएचडी जिनकी पीएचडी होती है, मतलब हाई क्वालिफाइड लोगों को इसमें जो है जॉब दी जाती है। उसके बाद है सेवन्थ वाला लास्ट पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बोस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। अच्छा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरह से इंक्रीज करती है या बूस्ट करती है? तो जब बीमारियां आती हैं, तो नई नई बीमारियां आती हैं, तो उनके इलाज के लिए क्या किया जाता है, मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरह से जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस होता है
ये क्या होता है कि हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसमें एक वाइड रोल प्ले करती है, एक बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है? देखिए, जब कोई बीमारी आती है तो उसके इलाज के लिए जब मेडिसिन होती है, अगर वो किसी भी मुल्क की जो कंपनी है वो उसे प्रिपेयर करती है, उस बीमारी के इलाज के लिए कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर करेगी, तो फिर वो क्या होगा कि वो दूसरे ममालिक में, अगर वो बीमारी दूसरे ममालिक में भी आती है तो वो उन ममालिक को भी वो मेडिसिन प्रोवाइड करेगी। फिर उससे क्या होगा, जब वो उसे प्रोवाइड करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करेगी, तो जो उनका जो उनकी मनी होगी, उनके पैसे होंगे, वो क्या होंगे, उस ममालिक को मिलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, मुल्क की जो इकोनॉमी होती है तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है मेडिसिन को प्रिपेयर करती है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज का काम यहाँ पर स्टक नहीं हुआ, बल्कि अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मज़ीद तरक्कियाँ कर रहे हैं। जैसे बीमारियाँ इंक्रीज़ हो रही हैं, डिजीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसी तरह से लोग क्या करें, मज़ीद एक्सपेरिमेंट करते हैं और मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, ताकि अगर कोई बीमारी है तो उसका जल्दी से इलाज हो सके और उसके लिए ज़्यादा अच्छी मेडिसिन को यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री की बात की है और फार्मेसी की बात की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।